राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों बीसीसीआई पे सरकार का एक तरीके से कह सकते हैं तो दखल बढ़ने वाला है। बीसीसीआई नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा। क्या संसद में यह बिल पेश होने जा रहा है और क्या बीसीसीआई इसके लिए तैयार है, या फिर ये क्या होता है, ये गवर्नेंस बिल इसके दायरे में आने से क्या फ़र्क पड़ेगा बीसीसीआई के कार्य शैली में, या फिर क्या उस पर कुछ पाबंदियां लगेगी, क्या है पूरा मामला वो बताएंगे। बने रही वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, बीसीसीआई नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा। कल संसद में बिल पेश होगा। बोर्ड के पूर्व सेक्रेटरी बोली इसकी जरूरत नहीं। हालांकि बीसीसीआई ने पहले कभी भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में नहीं रही, और हालांकि कह सकते हैं तो भारतीय का भी जो राजनीति हस्तक्षेप वो हर समय बीसीसीआई में रहा ही है। अभी भी अमित शाह के बेटे ही इसे चलाते हैं। इससे पहले भी अरुण जेटली, राजीव शुक्ला और तमाम राजनेता ही बीसीसीआई को चलाते रहे हैं, और इसमें पूरा दखल राजनेताओं का रहा है, पर सरकार का सीधा इसमें कोई दखल कभी नहीं रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा, यह बिल बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने खेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा कि जब यह बिल कानून बन जाएगा तब बीसीसीआई को वैसे ही इसका पालन करना पड़ेगा जैसे बाकी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन इस कानून को मानती है। क्रिकेट 2028 के लिए लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल होने से बीसीसीआई और ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन चुका है। यह बिल खेल संगठन और समय पर चुनाव, प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों की भलाई तय करने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लाया जा रहा है। सीधा है कि इसे सरकार के देखरेख में लाया जाएगा। यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अभी तक, पर इसे अब सरकार के देखरेख में लाया जाएगा। बहुत बड़ी बॉडी है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे का लेन देन और कमाई कह सकते हैं। बीसीसीआई सबसे धनी बोर्ड है दुनिया में। सरकार इस पर एक तरीके से दखल देना चाहती है, यह सीधा मामला है। बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी संजय जगदले ने इस पर दैनिक भास्कर से कहा कि मुझे बीसीसीआई को इस बिल के दायरे में लाने की संभावना नजर नहीं आती है। बीसीसीआई सबसे व्यवस्थित संगठन में से एक है, संचालित होने वाली संस्था है जो कि संगठित रूप से संचालित होती है। टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे में भारत के अन्य नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बीसीसीआई से सीखना चाहिए, ना कि इसे इसके दायरे में लाना चाहिए। 7 दिन पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यह बिल लाने की बात कही थी, और उन्होंने यह भी कहा था कि इस विधेयक के तहत नियामक बोर्ड बनाया जाएगा जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघ एनएसएफ को मान्यता देने और इसे फंडिंग प्रदान करने का अधिकार भी होगा। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि खेल महासंघ उच्चतम प्रशासनिक, वित्तीय और नैतिक मामलों का पालन भी करे। एक तरीके से कह सकते हैं सरकार इसे अपने रेगुलेशन के अंदर लाना चाहती है बीसीसीआई को, जो कि इतने दिनों से बीसीसीआई स्वतंत्र बॉडी के तौर पर है, तो सरकार इसका एक तरीके से कंट्रोल लेना चाहती है इस बिल के तहत। 5 सवालों में जानिए इस बिल के आने से भारतीय क्रिकेट में क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है और यह सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं है, अनुदान नहीं लेती। ऐसे में सरकार का बीसीसीआई पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार से अपने अधीन करना चाहती है। इस फैसले से पारदर्शिता की कमी और अंदरूनी राजनीति की वजह से सरकार में इसे खुले और उदारीय सिस्टम के तहत लाना चाहती है। सीधा जैसे कि मैंने कहा कि सरकार इसे अपने रेगुलेशन के अंदर लाना चाहती है, यह तो सीधा दिखता है। बीसीसीआई को सरकारी पैसे की जरूरत नहीं है, इसीलिए यह तब तक खुद को सरकारी नियमों से अलग मानता रहा है। हालांकि क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, इसका सीधा संबंध जनता और खिलाड़ियों से है, इसीलिए यह जरूरी है कि बीसीसीआई को भी सरकार के प्रति जवाबदेह हो या होना चाहिए। जब क्रिकेट को 2028 में लॉस एंजलिस के ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है, तो बीसीसीआई भी ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन गया है, और इसे बाकी राष्ट्रीय खेल महासंघ के तहत नियमों के अधीन लाना जरूरी है। बीसीसीआई में चुनाव और पारदर्शिता के कार्यकाल को लेकर अक्सर विवाद रहता है। ऐसे में लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के बावजूद सुधार अधूरे रह गए हैं। नया बिल समय पर चुनाव, स्पष्ट नियम और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। खिलाड़ियों की भलाई, करियर सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए यह बिल
तैयार होगा। इससे खिलाड़ी और खिलाड़ियों पर शोषण, राजनीति या भेदभाव से बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों ये तमाम जो चीज़ें हैं सरकार की तरफ से ये कहा गया है। हालांकि बीसीसीआई इसका खंडन करता रहा है। क्या पहले भी बीसीसीआई को सरकार के दायरे में लाने का प्रयास हो चुका है? हाँ, बीसीसीआई को सरकार के दायरे में लाने की मांग समय समय पर उठती रही है। भारत सरकार के पिछले पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने जैसे तर्क देती रही है, पर ये हो नहीं पाया है। पर इस बार मोदी सरकार इसे मजबूती से लाने की तरफ बढ़ रही है। और अभी आपको पता ही है कि मोदी जी जब भी कुछ चीज ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं। तो बीसीसीआई अब एक तरीके से कह सकते हैं सरकार के अंदर आने वाली। अभी तक राजनेता चलाते हैं, अब इससे सरकार इस पर कंट्रोल करेगी। इस बिल से आईसीसी और बीसीसीआई के रिश्ते पर क्या असर होगा? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से बीसीसीआई और आईसीसी के रिश्ते पर सीधा असर पड़ने की संभावना बहुत कम है वैसे तो दोस्तों कई बोर्ड ऐसे हैं जो कि सरकार के अंदर आती है। दो ही बोर्ड हैं दुनिया में जो कि सरकार के अंदर नहीं आती, एक बीसीसीआई और एक वेल्स क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। तो दोस्तों यह उम्मीद है कि बीसीसीआई भी अब सरकार के रेगुलेशन के अंदर आ जाएगी। तो आपकी क्या राय है? क्या सरकार के रेगुलेशन के अंदर बीसीसीआई को होना चाहिए या फिर अभी तक जिस तरीके से बीसीसीआई चल रही है वही ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।